दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों पिछले 2-3 महीने से मैं अपने इस चैनल पे कोई काम कर नहीं पा रहा था किसी पर्सनल रीज़न की वजह से। लेकिन अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको रेगुलर मेरे चैनल पे कुछ ना कुछ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। तो आज जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक स्टोरी, एक रियल इंसिडेंट है और जिसमें मैन ईटर टाइगर का शिकार किया था एक शिकारी ने, काफ़ी फेमस शिकारी ने। वैसे आप लोगों ने सबसे हंटर शिकारी की अगर बात करें तो जिम कॉर्बेट साहब का नाम तो हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। उनके नाम पे नेशनल पार्क भी बना हुआ है अ, रामनगर उत्तराखंड के जंगलों में। लेकिन उसी तरीके से एक और काफ़ी प्रसिद्ध शिकारी थे, हंटर थे ब्रिटिश पीरियड में, जिनका नाम था केनेथ एंडरसन। केनेथ एंडरसन साहब मूलतः स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, लेकिन उनका जन्म भी हिंदुस्तान में हुआ था। साल 1910 में हैदराबाद प्रोविंस में हुआ था और उनकी डेथ भी शायद 1973 या 74 में बेंगलोर में ही हुआ था उनकी डेथ। तो लाइफ लॉन्ग वो इंडिया में ही रह गए थे और काफ़ी बड़े शिकारी थे वो। हालांकि उनका जो ज़्यादा समय उन्होंने बिताया वो साउथ इंडिया के जंगलों में ज़्यादा समय अपना दिया। तो ये कहानी है ब्रिटिश पीरियड में ही। कर्नाटका में एक जगह है शिमोगा, जिसका आज के तारीख में शायद नाम शिवामोगा हो चुका है, लेकिन उस वक्त उसका नाम शिमोगा था। शिमोगा से आगे एक जगह है भद्रावती, और भद्रावती से भी 15 माइल आगे चलकर एक जगह है जिसका नाम है जोलाधर। और जोलाधर से भी थोड़ा आगे और घने जंगल है, जो गुंजूर करके है एक जंगल, जिसमें एक एफआरएच हुआ करता था, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। और उसमें केनेथ एंडरसन साहब अक्सर आया जाया करते थे। जब भी उस एरिया में आते तो वो उसी गुंजूर वाले फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में ही रुकते थे। तो दरअसल दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि उस एरिया में एक मैन ईटर टाइगर का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया था। और वैसे तो उसने छोटे मोटे मतलब कैटल्स वगैरह तो काफ़ी वो लोगों का नुकसान करा ही था, मारा था। लेकिन 3 इंसिडेंट जिसमें उसने ह्यूमन की किलिंग करी थी, उससे उस इलाके में काफ़ी दहशत का माहौल बन गया था। पहला इंसिडेंट जो था वो गुंजूर वाला जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था, जिसका केयरटेकर मिस्टर अनंता स्वामी थे। उनकी लड़की थी करीब 18-20 साल की। उस लड़की को उस टाइगर ने किल करा था। दरअसल हुआ कुछ ऐसा, एक दिन वो बच्ची अपने एफआरएच से निकलकर पास में एक कोई नदी नाला बहता था, स्ट्रीम था, वहाँ से वो पानी लाने गई। पानी लाने तो गई, लेकिन थोड़ी देर में उस लड़की की चीख की आवाज़ सुनाई दी। अनंता स्वामी दौड़ कर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची को टाइगर ने जकड़ रखा है अपने जबड़े में। फिर वो तुरंत उल्टे पांव एफआरएच में आए और अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस ओर दौड़े। लेकिन इस बीच में टाइगर उस बच्ची को, उस लड़की को लेकर मारकर जंगलों में घसीट कर ले जा चुका था। दूसरा इंसिडेंट जो हुआ था उसी एरिया में, एक कोई यूथ था जो अपने घर से फिशिंग करने किसी नदी या किसी स्ट्रीम के पास निकला। और जब फिशिंग करने घर से निकल तो आया, लेकिन जब शाम लेट इवनिंग तक वो घर नहीं आया तो घर वालों को चिंता हुई। तो घर वाले उस एरिया में जिधर वो फिशिंग करने गया था उसको सर्च करने, उसको ढूंढने सारे लोग इकट्ठा होकर आए। तो उन्होंने देखा कि उस लड़के की सारी फिशिंग रॉड्स या बास्केट जिसमें वो मछली पकड़कर स्टोर करने वाला था, वो सारा कुछ तो वहीं पे था, लेकिन उस बच्ची का कहीं नामो निशान नहीं। फिर उन्होंने आसपास के एरिया को स्कैन करा थोड़ा, तो उन्होंने देखा आगे सॉइल, मिट्टी पर खूब सारा खून बिखरा हुआ है और उस लड़के के कपड़ों के टुकड़े थे वहाँ पर। तो उन्होंने कंक्लूड कर लिया कि भाई टाइगर ने उस बच्चे को भी मार दिया है, और वो लोग बहुत ही हेवी हार्ट उदास मन से घर लौट आए। तीसरा इंसिडेंट भी उसी एरिया में हुआ, जहाँ एक अनजाना सा कोई व्यक्ति गांव में आकर रहने लगा, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया है। और रीज़न ये था नहीं जानने का, क्योंकि वो व्यक्ति मेंटली एब्सेंट था, थोड़ा मानसिक रूप से कमज़ोर था, वो विक्षिप्त था। अब गांव वालों के दया के भरोसे वो रहने तो लगा वहाँ पर। लोग बाग उसको आते जाते खाना भी खिला देते थे, खाना डाल के चले जाते थे, लेकिन कोई उससे बातचीत नहीं करता था। फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक वो आदमी गायब हो गया। तो कोई उससे तो बातचीत करता नहीं था, किसी को बहुत ज़्यादा अफेक्शन तो था नहीं।
अटैच था नहीं, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने सोचा कि भाई थोड़ा दिमागी कमज़ोर है, हो सकता है कहीं चला गया हो। लेकिन उसके 2-3 दिनों के बाद जब गांव के कुछ लोग जंगल से आ रहे थे, तो रास्ते में कहीं उनको उस आदमी की डेड बॉडी मिली जो आधी खाई हुई थी, और आसपास टाइगर के पग मार्क्स मिले। उन लोगों ने कंक्लूड कर लिया कि भाई टाइगर ने ये तीसरी किलिंग कर ली है। फिर अपने केनेथ एंडरसन साहब अपने किसी फ्रेंड के थ्रू उनको ये तीनों इंसिडेंट के बारे में पता चला। वैसे तो तीनों इंसिडेंट से वो काफ़ी दुखी हुए, लेकिन पर्सनल लेवल पे उनको सबसे ज़्यादा सेटबैक लगा था उस बच्ची की डेथ के बारे में, क्योंकि एंडरसन साहब अक्सर कई सालों से उस एफआरएच में जाते थे, वहीं रुकते थे वो, और वो अनंता स्वामी और उसकी बच्ची से काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे वो। तो ये उनके लिए एक पर्सनल लॉस था। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे दुख की घड़ी में मुझे जाकर अनंता स्वामी से मिलना चाहिए। फिर वो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं कि हैंडरसन साहब यहाँ झोलाधार तक आते हैं, वहाँ अपनी गाड़ी को पार्क करके, और 10-15 माइल की दूरी वो जंगल में पैदल ही वो आते हैं एफआरएच में। एफआरएच में एंडरसन साहब को देखकर अनंता स्वामी एकदम से इमोशनल भावुक हो गया और काफ़ी रोने लगा। फिर एंडरसन साहब ने उसको ढाढ़स बंधाया और साथ ही साथ ये भी एश्योर करा कि भाई वो आपकी बच्ची के जो उनकी बच्ची का जो मर्डरर था, हत्यारा, वो टाइगर, उसको ज़रूर वो हंट करेंगे, उसको मारेंगे, वो शूट करेंगे। और दोस्तों, इस स्टोरी में एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है, वो जो टाइगर था उसके बारे में पूरे एरिया में ये पॉपुलर था कि उस टाइगर की एक बहुत ही गहरी दोस्ती थी जैकल से, यानी सियार से, और दोनों मिलकर शिकार करते थे। ये थोड़ी सुपर नेचुरल सी बात है, टाइगर और सियार की दोस्ती, लेकिन ये सच था। क्योंकि जैकल का क्या काम होता था, जैकल शिकार को लोकेट करता, इधर उधर भटक कर किसी भी अकेला व्यक्ति या कोई भी ऐसा, वो इंसान को लोकेट करता, फिर वो कॉल करके टाइगर को बुलाता वहाँ पे, और फिर टाइगर आकर उसको किल करता। और टाइगर जो है अपना, जब उस शिकार को खा लेता तो उसकी जो जूठन जो बच जाती थी उस पर जैकल अपना खाता था। लेकिन टाइगर कभी भी जैकल को मारता नहीं था, दोनों में गहरी अंडरस्टैंडिंग थी। तो जब एंडरसन साहब अनंता स्वामी को प्रॉमिस करा कि मैं उस टाइगर को पक्का मारूंगा, तो अनंता स्वामी ने उनको बहुत रिक्वेस्ट करा कि आप प्लीज़ यहीं रुक जाओ, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तो उस रात एंडरसन साहब वहाँ जब रुके, तो मिडनाइट में करीब उनको टाइगर की कॉल सुनाई दी, टाइगर की रोर सुनाई दी। तो वो बाहर आए बरामदे में, लेकिन उनको टाइगर दिखा नहीं। तो उन्होंने एक अनुमान लगाया कि ये गुंजूर और जोलाधर के बीच में ही टाइगर की मूवमेंट रही होगी, क्योंकि टाइगर जब रोर करता है तो वो 2-3 किलोमीटर तक सुनाई देती है, काफ़ी लाउड होता है। एंडरसन साहब फिर ये डिसाइड करते हैं कि वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में जाएंगे और जंगल को स्कैन करेंगे और टाइगर के पग मार्क्स वगैरह फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। फिर वो सुबह में निकले जंगल में, तो उनको टाइगर के पग मार्क्स दिख गए, और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि वो जंगल से, जोलाधार वाले जंगल से कुंजूर की तरफ आया था वो टाइगर। फिर एंडरसन साहब आए अनंता स्वामी के पास, और उन्होंने अनंता स्वामी से पूछा कि क्या उसको सुनाई दिया टाइगर की कॉल वगैरह। तो उसने बोला नहीं, मुझे टाइगर की कॉल तो नहीं सुनाई दी, लेकिन दूसरे एनिमल्स की अलार्म कॉल ज़रूर सुनाई दी। उसके बाद एंडरसन साहब कुछ प्लान आउट करने लगे कि टाइगर को कैसे मारा जाए, टाइगर को कैसे हंट किया जाए। तो वो और अनंता स्वामी मिलकर उन्होंने एक प्लान करा। उन्होंने बोला कि एक ह्यूमन बॉडी की एक डमी बनाओ, और उस डमी को वो जंगलों में रखेंगे कहीं किसी सूटेबल जगह पर, और जो एफआरएच की जो चारपाई वगैरह थी उसकी हेल्प से उन्होंने अपने लिए एक हाइड आउट बनाया। उन्होंने ये प्लान करा था कि जो स्ट्रीम है, जो पानी का नाला है, वहाँ पे उस डमी को रखेंगे, और उसके बाद खुद हाइड आउट में छिप जाएंगे ये दोनों, और ये अपनी गन के साथ रहेंगे और टॉर्च वगैरह के साथ रहेंगे। और अनंता स्वामी को ये ड्यूटी दी गई कि जब टाइगर आ जाए तो वो टाइगर के ऊपर टॉर्च चलाए, ताकि उस रोशनी में वो उसको शूट कर सके, फायर कर सके।
ऐसा ही इन्होंने करा और एक स्ट्रीम के पास उन्होंने ह्यूमन बॉडी की डमी रख दी और खुद वो चारपाई की मदद से एक हाइडआउट सा बनाया और उसमें छिप गए। फिर मिडनाइट में करीब क्या हुआ कि एकदम से जैकल की आवाज़ आई, सियार की आवाज़ आई। वो सियार टाइगर का साथी था, तो वो इधर उधर खोजता था शिकार। तो उस जैकल को दिख गया वो ह्यूमन बॉडी की डमी। तो उसने सोचा कि कोई ह्यूमन है तो ये इन्फॉर्मेशन टाइगर को दी जाए। अब जब जैकल की कॉल आई और जैकल उन्होंने महसूस किया कि जैकल आसपास चल रहा है, चहलकदमी कर रहा है, तो ये लोग काफ़ी डर गए क्योंकि उन लोगों ने टाइगर और जैकल की दोस्ती की कहानी खूब सुन रखी थी। तो उन्होंने ये मन में सोचा कि भाई अब जैकल आया है, थोड़ी देर में टाइगर आ जाएगा, पता नहीं कब आ जाएगा, एकदम अचानक आएगा या कॉल करके आएगा। ये लोग काफ़ी डरे हुए थे। और एंडरसन साहब बताते हैं कि अनंता स्वामी तो पसीने से तरबतर हो चुका था, डर के मारे थर थर काँप रहा था। लेकिन एंडरसन साहब ने उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि किसी भी, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, हमें मोशनलेस ही बनना है, हमें हिलना डुलना नहीं है, क्योंकि टाइगर जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है और वो हल्की सी मोशन भी वो फिगर आउट कर लेता है, वो सेंस कर लेता है। फिर जब जैकल की मूवमेंट थोड़ी देर में शांत जैकल की मूवमेंट भी शांत हो गई, उसकी कॉल, उसकी आवाज़ें भी शांत हो गई, तब ये और ज़्यादा ये लोग डर मतलब भयभीत हो गए कि भाई वो कहाँ चला गया, कहीं टाइगर आ तो नहीं गया। फिर थोड़ी देर में टाइगर की कॉल आनी शुरू हुई और टाइगर धीरे धीरे उसी उन्हीं उन्हीं लोगों के आसपास जहाँ वो डमी रखा हुआ था वहाँ पे टाइगर चहल आया और बिल्कुल एम्बुश करके, टाइगर है एम्बुश हंटर, वो घात लगाकर शिकार करता है। तो उसने पीछे से उस डमी पर हमला किया। जब डमी पर टाइगर ने हमला किया तो इन्होंने जो प्लान आउट कर रखा था कि जैसे ही वो डमी पर हमला करेगा, अनंता स्वामी का काम था टॉर्च की रोशनी टाइगर के ऊपर देना और उस रोशनी में टाइगर को वो देखकर शूट कर ले एंडरसन साहब। उसके बाद एंडरसन साहब ने उसको इशारा किया अनंता स्वामी को कि टॉर्च जलाओ, टॉर्च जलाओ। उन्होंने केहनी से भी एक दो बार करा, लेकिन अनंता स्वामी बिल्कुल फ्रीज हो चुका था, उससे बिल्कुल हिला भी नहीं गया। तो फिर अंत में परेशान होकर एंडरसन साहब ने वो टॉर्च उसके हाथ से छीनकर उन्होंने खुद ही उसके ऊपर टॉर्च जला दी। अब एकदम से जो टॉर्च की रोशनी आई, टाइगर पलटकर इनके हाइड आउट की तरफ देखा और तब तक एंडरसन साहब ने एक फायर भी करा। तो वो दोनों चीज़ें, वो अचानक रोशनी आने से और फायर होने से वो टाइगर एकदम से घबरा गया और वहाँ स्पॉट से भाग गया और जैकल भी भाग गया वहाँ से। उसके बाद फिर क्या होता है कि दरअसल वो जो टाइगर की रोर और जो उसने डमी पर अटैक करा था, तो इसी शोर शराबे में जो अनंता स्वामी के एफआरएच पे एक कुत्ता था, पालतू कुत्ता, तो जल्दबाजी में इन लोगों ने उस कुत्ते को घर के अंदर बंद नहीं करा था, वो कुत्ता खुला हुआ था। तो ये सब शोर शोर शराबा सुनकर वो कुत्ता भी वहाँ पर आ जाता है और कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। तो टाइगर के लिए तीन सरप्राइजिंग एलिमेंट हो गए थे वहाँ पर। एक तो टॉर्च की रोशनी, दूसरा कुत्ते का भौंकना और ये हाइड आउट जो था इसको लोकेट कर लेना। तो टाइगर एकदम से सरप्राइज होकर वहाँ से दहाड़ मार कर भाग गया। उसके बाद इन्होंने टाइगर के उन्होंने थोड़ी देर कहा कि भाई थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, उसके बाद ही हम लोग निकलेंगे। तो लिहाजा वो लोग हाइड आउट में ही कुछ देर छुपे रहे और थोड़ी देर बाद ये बाहर आते हैं दोनों और उस कुत्ते को पकड़कर वापस एफआरएच में चले जाते हैं। जब ये लोग एफआरएच जा रहे थे तो ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि अगर सपोज़ कि टाइगर बगैर कॉल के आता, चुपचाप दबे पैरों से आता अगर उस लोकेशन पे जहाँ पे डमी रखा था और डमी की बजाय एकदम से अगर इन पे हमला करता, तो ये लोग खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाते। तो एक तरीके से ये लोग अपनी किस्मत पे का भगवान को थैंक्स बोल रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं और टाइगर जो है डमी पर ही अटैक किया। फिर एफआरएच आने के बाद इन लोगों ने सोचा कि इसी प्लान को कल भी रिपीट करेंगे हम लोग। फिर वो लोग कल भी बिल्कुल उसी लोकेशन पर वो सारा सेटअप कर लिया, एक डमी लगा दी और हाइड आउट बनाकर खुद छुप गए। लेकिन फिर एकदम से रात में 11-12 बजे एंडरसन साहब की सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रांग थी, तो उन्होंने फिगर आउट किया कि भाई आज ये टाइगर आएगा नहीं वापस उस लोकेशन पे। तो उन लोगों ने प्लान को वहीं पर
किया पोस्टपोन और वापस FRH आ गए। हाँ, जब FRH आ रहे थे तो उन्होंने बीच जंगल से एक हिरन की चीखने की आवाज़ आई। मतलब वो कहते हैं ना कि डाइंग कॉल, मतलब मरते वक्त जैसे कोई बड़ा जानवर उसका शिकार कर रहा हो और उसकी जान निकल रही हो, वो वाली कॉल हिरन की सुनाई दी। तो इन्होंने वही कंक्लूड करा कि टाइगर को आज शिकार मिल गया होगा, तो अब कोई फ़ायदा है नहीं। और अब अर्ली मॉर्निंग में उस हिरन की बॉडी को लोकेट करेंगे और टाइगर के कुछ और अगर पग मार्क्स वगैरह मिलेंगे तो फिर उससे क्लैरिफाई या कुछ कंक्लूड करेंगे। लिहाजा अर्ली मॉर्निंग वो जंगल में जिस तरफ से हिरन की आवाज़ आई थी उस डायरेक्शन में गए। उन्होंने काफ़ी खोजा इधर उधर, लेकिन उनको ना तो हिरन की कोई बॉडी मिली ना टाइगर का कोई पगमार्क मिला। ये फिर वापस आ जाते हैं एंडरसन साहब FRH में। फिर उन लोगों ने प्लान करा कि तीसरी रात, थर्ड नाइट भी इसी प्लान को रिपीट करेंगे। सिर्फ चेंजेस ये होगी कि वो अपनी लोकेशन को चेंज करेंगे, मतलब वो स्ट्रीम वाली लोकेशन पे नहीं, समवेयर एल्स। तो उन्होंने तीसरी रात को भी बिल्कुल सेम प्लान रिपीट करा, एक डमी और वो हाइड आउट वाला, और लोकेशन चेंज करके वो सब कुछ रख दिया। फिर रात में करीब 8:30-9 बजे के आसपास उस जैकल की कॉल आई और जैकल की मूवमेंट इनके इर्द गिर्द शुरू हो गई। तो इन्होंने फिगर आउट कर लिया कि भाई अब जैकल आवाज़ दे रहा है तो टाइगर डेफिनेटली थोड़ी देर में आएगा। फिर जैकल की मूवमेंट एकदम से बंद हो गई, आवाज़ आनी भी बंद हो गई। फिर एंडरसन साहब ने एक बार अपना गर्दन घुमाकर ऐसे देखा तो उन्होंने देखा कि जैकल जो है डायरेक्टली इनको स्टेयर कर रहा था। यानी कि बिल्कुल जैकल ने पता लगा लिया था, क्योंकि फर्स्ट नाइट के दिन ही उन दोनों जानवर को ये शक हो गया था कि भाई अंदर ह्यूमन प्रेजेंस है उस हाइड आउट में। तो वो डायरेक्टली एंडरसन साहब और अनंता स्वामी की तरफ देख रहा था जैकल। फिर थोड़े ही देर में टाइगर की रोर और टाइगर की कॉल शुरू हो गई, क्योंकि जैकल का तो काम ही था वो आवाज़ मार कर टाइगर को अलर्ट करता और टाइगर को बुलाता और टाइगर उसके आवाज़ के डायरेक्शन में आ जाता। फिर वो टाइगर की मूवमेंट स्टार्ट हुई, टाइगर धीरे धीरे इसी स्पॉट की ओर आने लगा और फिर एकदम से न जैकल की आवाज़ भी बंद हो गई और टाइगर की आवाज़ भी बंद हो गई। ये दोनों चुपचाप हाईली कंफ्यूज्ड कि पता नहीं क्या हुआ, या टाइगर डमी पे अटैक करेगा या इन पे अटैक करेगा, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था और डरे भी हुए थे। अनंता स्वामी तो इतना डरा हुआ था कि उन्होंने एंडरसन साहब की बाँह जोर से पकड़ रखी थी, बिल्कुल जो बोलते हैं फ्रीज हो चुका था। फिर एकदम से एंडरसन साहब ने ऐसे फिर से एक बार गर्दन ऐसे घुमाई तो वो देखते क्या है, वो जहाँ पे जैकल जिस स्पॉट से इनको स्टेयर कर रहा था उस स्पॉट पे जैकल की जगह टाइगर बैठा है और टाइगर इन दोनों को डायरेक्ट देख रहा है। अब एंडरसन साहब ने फिर से बोला अनंता स्वामी को कि टॉर्च जलाओ, लेकिन अनंता स्वामी तो डर के मारे बिल्कुल एकदम जम चुका था। वो तो बिल्कुल मोशनलेस था, एकदम जैसे लकवा मार गया हो या जो भी हो। फिर एंडरसन साहब ने तुरंत उसके हाथ से टॉर्च ली और खुद जलाया। तो एकदम से जो रोशनी टाइगर के ऊपर आई तो टाइगर भी फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स को थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, जैसे उसने अपनी आंखें उठाई या कुछ भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए सरप्राइज्ड हुआ। और उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में एंडरसन साहब ने डायरेक्ट सीधा हेड शॉट टाइगर के दोनों आंखों के बीच में उन्होंने शूट कर दिया। हालांकि एंडरसन साहब कहते हैं कि टाइगर को किल करने के लिए वो परफेक्ट शॉट नहीं होता है, लेकिन उस वक्त जो वो कर सकते थे उन्होंने कर दिया। अब टाइगर जब उन्होंने फायर करा उस वक्त टाइगर जो है बिल्कुल अटैकिंग वाले पोजीशन में बैठ चुका था और बिल्कुल अटैक करने ही वाला था। तो दोनों चीज़ें आप समझें कि टाइगर को गोली लगना और टाइगर का अटैक करना, दोनों घटनाएं साइमल्टेनियसली एक साथ हुई। तो जब टाइगर को गोली लगी तो टाइगर अपने चारों पैर पे खड़ा होकर ऐसे मतलब पिछले दोनों पैर पे खड़ा होकर आगे के दोनों पंजों से अपने सिर को ऐसे पकड़ लिया, उस हिस्से को जहाँ पर उसको गोली लगी थी। बस इसी टाइगर के उठने के दौरान उसने सपोज कि आगे वाले दोनों पंजे से अपना सिर पकड़ लिया जहाँ पर गोली लगी थी, तो टाइगर की चेस्ट जो थी वाइट वो पूरी एक्सपोज हो गई एंडरसन साहब के सामने। फिर एंडरसन साहब ने ना आओ देखा ना ताओ ताबड़तोड़ गोलियां फायर करनी शुरू कर दी उसके सीने में।
फिर थोड़ी देर में टाइगर जो है वही छटपटाने लगा और एंडरसन साहब ने फिर भी अनंत स्वामी को बोला कि अभी हमें बाहर नहीं निकलना है, अभी 15-20 मिनट वेट करेंगे। फिर 15-20 मिनट के बाद उन्होंने ऐसा फील किया कि भाई टाइगर की सांसें अब रुक गई हैं और कोई आवाज़ नहीं आ रही है, उसका तड़पना भी बंद हो गया है। लेकिन फिर भी एंडरसन साहब ने बोला कि अभी थोड़ा और प्रिकॉशन रखते हैं, हम लोग 15-20 मिनट और इंतज़ार करते हैं। फिर 15-20 मिनट और इंतज़ार करा और उसके बाद बाहर आए तो देखे वो टाइगर, देखा उन्होंने कि वो टाइगर निढाल होके मर चुका था। और उसके बाद वो लोग वापस एफआरएच की तरफ लौटते हैं। जैकल तो पता नहीं कहाँ दुम दबा कर भाग गया। और फिर उन लोगों ने डिसाइड करा कि मॉर्निंग में वापस आएंगे उस स्पॉट पर और टाइगर की बॉडी को एग्ज़ामिन करेंगे। फिर अर्ली मॉर्निंग वो लोग आते हैं उसी स्पॉट पे, टाइगर बेजान वहीं पे मरा हुआ पड़ा था। फिर उन्होंने उसकी बॉडी को स्कैन एग्ज़ामिन करा तो उन्होंने पाया कि एक तो वो टाइगर काफ़ी ओल्ड एज का था, काफ़ी बूढ़ा था टाइगर, और उसके केनाइन टूटे हुए थे, उसके दांत टूटे हुए थे। तो शायद इन्हीं कारणों से वो मैन ईटर बन गया होगा, क्योंकि कोई भी टाइगर अगर मैन ईटर बनता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। जो सबसे कॉमन रीज़न होता है कि उसका या तो घायल हो जाना या उसके दांत केनाइन का टूटना, या कई बार टाइगर के पैर में इंजरी आ जाती है तो जिससे वो जो दूसरे मैमल्स मतलब हैं, खासकर हिरन वगैरह के पीछे नहीं भाग सकता उतनी तेज़ी में, तो उनको अपना एक इजी प्रे ह्यूमन बींग्स दिखता है। तो ये इंसिडेंट दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक बटन भी दबाएं। थैंक यू। जल्दी मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।